हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस विषय के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने वाला है, जो सजेस्ट किया गया क्वेश्चंस है वो है महात्मा गांधी का सत्याग्रह। सत्याग्रह, इसका अर्थ, विशेषता, गुण, स्वरूप या साधन, नियम, ये गांधी जी के द्वारा जो दिया गया है यही आने वाला है। इसे हम 100% तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन सजेशन के रूप में जो है इसे सजेस्ट किया गया क्वेश्चन है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए जो है इसे हम आज आप लोगों के सामने जो है YouTube पर डाल दूंगी, आप लोग पढ़ लेंगे। क्वेश्चंस जो आने वाला है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह का स्वरूप की व्याख्या करें या परीक्षण करें। साथ में मूल्यांकन भी है। जो सजेस्ट किया गया क्वेश्चन है उसमें मूल्यांकन दिया गया है, तो हम मूल्यांकन को भी जो है हम देखेंगे। तो आइए जानते हैं कि महात्मा गांधी का सत्याग्रह क्या है। महात्मा गांधी का सत्याग्रह का जो सिद्धांत है ये है कि महात्मा गांधी ने अन्याय और बुराई का अहिंसक ढंग से विरोध करने तथा न्याय की मांग करने के लिए जिस नए तरीका का आविष्कार किया उसे ही सत्याग्रह का नाम दिया गया। गांधी वह पहला व्यक्ति थे जिन्होंने सत्य, अहिंसा और आत्मशक्ति के बीच एक अद्भुत समन्वय स्थापित किया था। महात्मा गांधी कहा जाता है कि वह पहला व्यक्ति है, महात्मा गांधी ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सत्य और अहिंसा को आत्मशक्ति के रूप में जो है समन्वय का काम किया है। महात्मा गांधी जीवन में नैतिक मूल्यों की स्थापना पर ज़्यादा जोर देते हैं। गांधी जी दर्शन का आधार धर्म ही है। गांधी जी का जो दर्शन है वो धर्म है। जैसे अन्य विद्वानों का अपना अपना दर्शन होता है, प्लेटो का है, अरस्तु का है, तो उसी प्रकार से जैसे गांधी जी का जो दर्शन है वो धर्म है। ठीक है, लेकिन गांधी जी ने धर्म को संकीर्ण दृष्टिकोण से ना लेकर व्यापक अर्थों में लिया है। धर्म जैसे होता है कि हाँ, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, हम मुस्लिम धर्म को मानते हैं, कोई ईसाई को मान रहा है, कोई पारसी को मान रहा है, मतलब कोई बुद्ध को मान रहा है, तो अनेक सबका अलग अलग विचार होता है। तो ये हुआ कि एक संकीर्ण हुआ। जैसे हम हिंदू को माने, हम मुस्लिम और अन्य समुदाय या अन्य धर्म को नहीं मानते हैं, तो इसे संकीर्ण कहा जाता है। और व्यापक कहा जाता है कि सभी धर्मों का जो मूल है या सभी धर्मों को समान रूप से देखना, कोई भी धर्म गलत करने के लिए तो नहीं बताता है, तो सभी धर्मों का जो मूल बात होगा वो तो सेम होगा। तो इसीलिए जो है उनका कहना है कि सत्य, प्रेम, अहिंसा और नैतिक आचरण का ही दूसरा नाम धर्म है। सत्य, अहिंसा और नैतिक आचरण का ही दूसरा नाम क्या है? धर्म है। तो धर्म का नैतिकता से घनिष्ठ संबंध ऑटोमेटिक है। गांधी जी के विचारों में एक सत्याग्रही वास्तव में धार्मिक है, वह नैतिकता का पालन भी करता है, इसलिए वह ईश्वर के भी अति निकट है। सत्य और अहिंसा का पालन करने वाला कोई भी व्यक्ति सत्याग्रही हो सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो। अब ये जानते हैं कि सत्याग्रह का अर्थ क्या है। तो सत्याग्रह का जो शाब्दिक अर्थ है वह है सत्य के लिए आग्रह करना। क्या है? सत्य के लिए आग्रह करना। और ये जो सत्याग्रह जो शुरुआत किया था, ये गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में इसका शुरुआत किया था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के जो गोरे सरकार थे वो भारतीय लोग जो वहाँ पर रहते थे, जिसका कलर या रंग जो है काले था, तो भारतीयों के प्रति
बहुत जो है गलत तरीका से जो है नियम और कानून वहाँ की सरकार जो है बनाता था। तो वहाँ पर जो जब गए गांधी जी, वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ भारतीयों के आग्रह से, पहले सत्याग्रह नाम इसका था, सत्याग्रह से पहले सत्याग्रह, सत्याग्रह जो है, सत्याग्रह से भी पहले निष्क्रिय प्रतिरोध था। सत्याग्रह से पहले काम वही करना कि हमको सत्य और अहिंसा के तहत जो है आंदोलन करना है, सरकार से मांग करना है, तो पहले इसका नाम निष्क्रिय प्रतिरोध था। लेकिन गांधी जी इससे सहमत नहीं हुए। तब मदन लाल गांधी थे, उन्होंने जो है सत्याग्रह रखा। इस पर भी गांधी जी सहमत नहीं हुए। तब जो है इसका नाम बदलकर सत्याग्रह रखता है। सत्य के लिए जो है आग्रह करना सत्याग्रह है। असत्य के समक्ष झुकने वाला और सत्य प्राप्ति के लिए बलिदान करने वाला वास्तव में सत्याग्रह है। सत्याग्रह क्या है? आत्मा की एक शक्ति है। क्या है? आत्मा की एक शक्ति है। यह दूसरों से उचित कार्य करवाने का एक नैतिक साधन है। इसका उपयोग गांधी जी ने सामाजिक और राजनीतिक अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में किया है। इसका गांधी जी ने सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया, जो हमने अभी जो है बताया। ठीक है, आगे है कि सत्याग्रह सत्य, अहिंसा और बलिदान पर आधारित होता है। सत्याग्रह का मुख्य तत्व सत्य ही है। सत्य ईश्वर का रूप है, इसकी प्राप्ति सरल नहीं है। सत्याग्रही को इसके सत्याग्रही किसको कहता है? जो सत्य को धारण किया है उसे सत्याग्रही कहा जाता है। सत्याग्रही को इसके लिए लड़ाई लड़नी होती है। अहिंसा से तात्पर्य है मन, वचन और कर्म से किसी को हानि नहीं पहुंचाना। गांधी जी के अनुसार तो किसी को कठोर वचन कहना ही मतलब हिंसा है। अगर किसी को आपकी बातों से अगर दुख हो गया तो भी वो हिंसा मानते हैं। तो मन, वचन और कर्म से किसी को हानि नहीं पहुंचाना अहिंसा है। अहिंसा के साधन से ही सत्य की प्राप्ति संभव है। प्रेम सत्याग्रह का आधार है। प्रेम की सफलता बलिदान तथा तपस्या पर निर्भर होती है। बलिदान और तपस्या का अर्थ है कष्ट तथा यातनाएं सहन करना और आत्म पीड़ा में भी संतुष्ट रहना। ऐसा व्यक्ति ही निडर होकर लक्ष्य प्राप्ति कर सकता है। अब आइए जानते हैं कि सत्याग्रह की विशेषता क्या है। स्टूडेंट, ये जो हमने क्वेश्चन आंसर लिया है, ये मेरा अपना थॉट नहीं है। ये हमने कई प्रकार के जो प्लेटफॉर्म है, जैसे कैलाश एजुकेशंस है और फिर और कई प्रकार के हैं, कई यूनिवर्सिटी के जो विद्वान हैं और अपना जो थॉट या अपना जो मंतव्य जो डालते हैं, तो हमने सारे से जो है जो हमको अच्छा लगता है लेकर के हम इसे संकलन करके हम यहाँ आपके सामने हम रख रहे हैं। मेरा इसमें कोई थॉट नहीं है। ठीक है, अब हम ये सत्याग्रह की विशेषता क्या है? सत्याग्रह द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह के सिद्धांत की कई विशेषता है। आप इसे सिद्धांत भी कह सकते हैं। पहला है सत्य। सत्याग्रह का मार्ग सत्य, अहिंसा एवं प्रेम का है। सत्याग्रही को स्वयं में यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि वह सत्य के लिए लड़ रहा है और सत्य में हिंसा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। गांधी जी का यही मत था कि हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं तो किसी को इसमें हानि नहीं होना चाहिए। अहिंसा, सत्याग्रही विरोधी के प्रति घृणा या हिंसा की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है? विरोधी का हृदय परिवर्तन करना, ना कि उसका दमन करना। वस्तुतः सत्य और अहिंसा एक दूसरे से अत्यधिक घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा जो है कि प्रेम सत्याग्रह का आधार होता है। प्रेम की सफलता बलिदान और तपस्या पर ही निर्भर होती है। बलिदान तथा तपस्या का तात्पर्य है कष्ट तथा यातनाएं सहन करना और आत्म पीड़ा में भी संतुष्ट रहना। ऐसी तपस्या करने वाला व्यक्ति दुख मृत्यु से नहीं डरता है, वह निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर जो है बढ़ते रहता है।
और अभी जो है हम पढ़ेंगे सत्याग्रह के स्वरूप क्या है, या प्रणाली क्या है, या साधन क्या है, किस साधन के द्वारा हम सत्याग्रह को अपना सकते हैं या उस रास्ते पे चल सकते हैं। स्टूडेंट, एक बात मैं कहना चाहूँगी, एग्ज़ाम चल रही है, फर्स्ट पेपर हो गया, जिसका कि हमने सारा वीडियो जो है फर्स्ट पेपर का जितना भी पूरा सिलेबस जो है हमने डाला है, और अब जो है 26 जो जुलाई है ये पेपर होने वाला है, जो पेपर 2 है। और जो एमए में जो पीजी सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 जो भी है, और जिस सेमेस्टर का ये क्वेश्चन हो उसे आप आराम से इसे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पढ़ सकते हैं। और फिर जब लास्ट आवर आता है तो उस समय रटना या फिर याद करना असंभव हो जाता है। अगर आप वीडियो को सुन भी लेते हैं, अच्छे से ध्यान से अगर सुन लेते हैं, तो आपके मन में वो चीज़ हमेशा जो है नज़र पर रहेगा कि हाँ, हम ये बात सुने हैं। तो अगर आपको कुछ भी अगर याद है, अगर अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं, तो भी आप अच्छे से वहाँ पे लिख सकते हैं। तो रटने से ज़्यादा है महत्वपूर्ण है सुनना, सुन के समझना, और समझ के लिखना, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आइए सत्याग्रह का स्वरूप यानी नेचर या साधन को जानते हैं। पहला है सविनय अवज्ञा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि विनम्रता पूर्वक आज्ञा की अवहेलना करना। क्या है? अवहेलना करना, विनम्रता से, कठोरता से नहीं। गांधी जी इसे सशस्त्र क्रांति का रक्तहीन रूप बताते हैं। सविनय अवज्ञा हृदय से आदरपूर्ण तथा संयत होना चाहिए, साथ ही उत्तम सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। इसके पीछे घृणा और शत्रुता की भावना नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो साधन है असहयोग है। इसका क्या अर्थ होता है? इसका प्रमुख है अस्त्र। सत्याग्रह का यह प्रमुख अस्त्र है असहयोग। सरकार को या जो भी मेरे ऊपर जो अत्याचार कर रहा है उसका हम क्या करेंगे? किसी भी काम में सहयोग नहीं करेंगे। गांधी जी असहयोग आंदोलन कब चलाया था? 1920 में चलाया था। किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध। अत्याचारी को सत्य के मार्ग पर लाने के लिए उसके साथ सहयोग करना बंद कर दीजिए। तीसरा है हिजरत। इसका अर्थ होता है सत्याग्रही की एक और प्रणाली हिजरत या स्वेच्छा से अपने देश अथवा निवास स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाना। क्या अर्थ है? सत्याग्रही क्या है? जो सत्य को धारण किया हुआ है, जो सत्य के माध्यम से सरकार का विरोध कर रहा है, तो उसका अर्थ है, इसका अर्थ है हिजरत का, कि हम जिस स्थान पर रह रहे हैं वहाँ से दूसरे स्थान पर चले जाना। ऐसे व्यक्ति को जो अन्याय से पीड़ित हो या आत्मसम्मान की रक्षा हेतु दूसरे स्थान पर, मतलब कि रक्षा करते हुए उस स्थान पर नहीं रह सकते हो, या हिजरत का प्रयोग कर सकते हो। 1928 में कर बंदी आंदोलन में बारडोली के किसानों पर जब भीषण अत्याचार किया गया था, तब गांधी जी ने उन्हें हिजरत करने की सलाह दी थी। अतएव किसान पड़ोस के बड़ौदा राज्य चले गए थे। चौथा पॉइंट है सामाजिक बहिष्कार। गांधी जी के अनुसार सामाजिक बहिष्कार की अवधारणा अत्यंत ही व्यापक है। यदि व्यक्तिगत दृष्टि से देखें तो सामाजिक बहिष्कार एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग सरकार या उन लोगों के विरुद्ध करना चाहिए जो जनमत की उपेक्षा करते हो। अब ये सामाजिक बहिष्कार ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स के साथ ही हो। अगर हमारी ही सरकार हमारे ही देश में अगर गलत रवैया अपनाता है तो आप सामाजिक बहिष्कार कर सकते हो, क्योंकि सरकार को आपने चुना है और आपके मत जनमत की वो उपेक्षा कर रहा है। तो सामाजिक तथा आर्थिक संदर्भ में बहिष्कार का तात्पर्य है कि उन विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना
जिसके कारण देश के ग्रामीण उद्योगों के नष्ट हो जाने का खतरा उत्पन्न होता है। तो गांधी जी इसे बहिष्कार किया। हड़ताल हड़ताल तो आप लोग जानते ही हैं, हम सब जानते हैं कि हड़ताल क्या है। इसका अर्थ है किसी अन्याय का प्रतिकार करने के लिए सारे व्यापक और कारोबार और दुकान कार्यालयों को बंद कर देना। इसके द्वारा सरकार के सामने जनसामान्य की आवश्यकताओं और कष्टों या समस्याओं को सरकार के सामने प्रकट किया जाता है। ठीक है, ये जो है हड़ताल है। धरना भी हम लोग डेली देते हैं, डेली यानी बराबर देते हैं। अगर डेली अगर गलत कार्य हो तो डेली देंगे, लेकिन जब गलत कार्य सरकार के द्वारा या हम गांधी जी के सत्याग्रह के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, तो उस समय जो गलत नीति जो अपनाया था, जिसके द्वारा समाज विरोधी कार्यों के प्रति व्यापक जनमत तैयार करना है, जिसके माध्यम से समाज विरोधी कार्य करने वाले व्यक्ति के हृदय को बदला जा सके, गांधी जी ने शराबबंदी और विदेशी वस्तुओं के उपयोग को रोकने के लिए सत्याग्रह के इस साधन का प्रयोग किया था। क्या किया था? धरना देते थे, उपवास करना यानी भूख हड़ताल करना, ये अंतिम साधन है। जब समस्त उपाय बेकार सिद्ध हो जाए तब ही इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें इस उपवास में कई लोग जो है कई आंदोलन में डेथ भी हो जाता है। तो उपवास का अभिप्राय है कि अन्न ग्रहण ना करना, ठीक है, अपितु सभी तरह के दूषित विचारों से मन को मुक्त रखना उपवास है। इसका प्रयोग आत्मशुद्धि, पश्चाताप, सार्वजनिक हित, अन्याय के प्रति पापियों की हृदय परिवर्तन के लिए जो है ये किया जाना चाहिए। अब हम जानेंगे कि सत्याग्रह का क्या नियम है, किस नियम से जो है सत्याग्रह के जो है साधन को अपनाया था। इसका जो एक सत्याग्रही के लिए विशिष्ट नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। सत्याग्रही जो सत्य को धारण किया हुआ है, सत्य के माध्यम से जो है अहिंसा के माध्यम से जो मांग कर रहा है, ये उसके लिए भी कुछ नियम है जो इस प्रकार से है। गांधी जी ने कहा है कि एक सत्याग्रही व्यक्ति के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। अब ऐसा नहीं है कि भूख हड़ताल के लिए बैठे हैं और पीछे मुड़ करके जो है कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं। आप उपवास कर रहे हैं या भूख हड़ताल किए हैं तो उसका ईमानदारी से पालन कीजिए। एक सत्याग्रही को मन, वचन और कर्म से अपने शत्रु के प्रति भी हिंसा का भाव नहीं रखनी चाहिए। उसमें प्रत्येक कष्ट को सहन करने की असीम क्षमता होनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उसे किसी भी व्यक्ति पर क्रोध नहीं करना चाहिए। सत्याग्रही को किसी भी परिस्थिति में अपने विरोधी का अपमान नहीं करना चाहिए। अब आइए जानते हैं इसका कुछ गुण भी है। क्या गुण है? जो आदर्श है वही गुण है। पहला है उसे शारीरिक श्रम तथा रचनात्मक कार्य करते रहना चाहिए। रचनात्मक कार्य का मतलब होता है कि सांप्रदायिक एकता, अस्पृश्यता निवारण, नारी जागृति, बेसिक शिक्षा, खादी एवं ग्राम उद्योग का विकास, ये जो है इसका नियम है। दूसरा है एक सत्याग्रही की ईश्वर में अटूट आस्था होनी चाहिए, क्योंकि गांधी जी के विचार में वही एक अटूट आधार है। तीसरा है एक सत्याग्रही व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में अहिंसा का पालन करना चाहिए, कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। ठीक है, दूसरों के सुख दुख में भी सदैव अपना सुख दुख को देखना चाहिए। चौथा है उसे हर समय सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। सत्य के खातिर बलिदान करने के लिए भी उसे तत्पर रहना चाहिए। आगे है शुद्ध तथा अनुशासित जीवन एक सत्याग्रही की महत्वपूर्ण विशेषता है। छठा है एक सत्याग्रही को सभी प्रकार के व्यसनों से दूर रहना चाहिए। व्यसन क्या है? दारू, शराब और फिर इससे भी आगे चल के बहुत कुछ है। नशीली पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह गांधी जी के सत्याग्रह जो है संबंधी जो इसके जो कई प्रकार के जो विचार है, ये जो विचार केवल आदर्शवादी ही नहीं है बल्कि सत्याग्रह को आचरण में लेकर के भारतवासियों के साथ साथ समूचे विश्व के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना है। ठीक है, अब जो है सत्याग्रह का मूल्यांकन भी करना है। मूल्यांकन क्या करना है?
मूल्यांकन मीन्स है कि गांधी जी के द्वारा जितनी भी प्रतिक्रिया दिया गया है, जिस भी साधन से आपने दिया है, आप विशेषता पढ़े, साधन पढ़े, सिद्धांत पढ़े, इसका गुण पढ़े, लेकिन सबका आलोचना हुई है, आलोचना हुई है, क्योंकि सारे लोगों का विचार एक जैसा नहीं होता है। अगर सारे लोगों का विचार एक जैसा होता, अगर गांधी जी के सारे विचार को सारे लोगों को अच्छा ही लगता, तो किसी ने उसे गोली से हत्या नहीं करता। इसका मतलब है कि गांधी जी द्वारा जो कुछ भी दिया गया है, उसमें कुछ लोगों को कुछ बुराई भी दिखा। क्या बुराई दिखा? यानी उसकी आलोचना भी दिखा। क्या आलोचना दिखा? इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लेंगे। मैं इसे पॉइंट के रूप में सिर्फ बता दे रही हूँ, ठीक है। जिसमें कि पहला पॉइंट है, सत्याग्रह क्या है? अहिंसा के धारणा के अनुकूल नहीं है। अब हम लोग पढ़े कि सत्याग्रह जो है अहिंसा का रास्ता अपनाता है, हिंसा के विरुद्ध है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सत्याग्रह जो है अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है। कैसे नहीं है, इसे आप लोग पढ़ लें। दूसरा पॉइंट है, सत्याग्रह का प्रयोग सभी परिस्थितियों में संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, तो इसे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आगे जो पॉइंट है, तीसरा भी पॉइंट है, तो इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में या आक्रमण के विरोध प्रतिरोध में सत्याग्रह का प्रयोग संभव नहीं है। क्या कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में या आक्रमण के प्रतिरोध में सत्याग्रह का प्रयोग क्या है? संभव नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि गांधी जी विदेशी आक्रमण की स्थिति में भी सत्याग्रह का सुझाव दिया है, किंतु सामान्य अनुभव के आधार पर मतलब यही कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में सत्याग्रह सफल नहीं हो सकता है। कारण, बहुत सारा कारण है कि मतलब इतना ज़्यादा अत्याचार कर रहा है और इतना गहन रूप से वो पैठ बना लिया है, और उसे सत्याग्रह और फिर अहिंसा का पाठ वो नहीं पढ़ सकता है, जिसके कारण गांधी जी जिस समय इन सारे रास्ता को अपना रहे थे, तो उस समय दो विरोधी हो गए थे, दो ग्रुप में बट गया था, जिसे कि गरम दल और नरम दल बोलते हैं। तो जो मतलब तुरंत जो है बदलना चाहते थे, वो गरम दल के कहलाए, और जो गांधी जी के द्वारा या गांधी जी के कहे अनुसार रास्ता पे चल रहे थे, वो नरम दल के हुए। अगला जो पॉइंट है कि अहिंसक साधनों से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना अत्यधिक कठिन है। आगे पॉइंट है कि सत्याग्रह के नाम के दुरुपयोग की आशंका है, ठीक है। तो इतना ही है, इसे अच्छे से आप पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, एग्जाम में जाके लिख लेंगे। धन्यवाद।